गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का ज्ञानोदय कोचिंग एसएचजी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में अनुस्वार बताने वाला हूँ। अनुस्वार क्या होता है, तो वीडियो से लगातार बने रहेंगे तब आपके समझ में आएगा। इसमें से बहुत कंफ्यूजन होता है, वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आपको बता दूँ कि क्या कंफ्यूजन होता है। जैसे पहले जब अनुस्वार हिंदी व्याकरण में नहीं आया था, हिंदी व्याकरण में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता था, तब कैसे लिखा जाता था, और जब अनुस्वार का प्रयोग होने लगा तब आपका शब्द कैसे लिखा जाने लगा। तो मैं आपको अब इसके विषय में बताने वाला हूं। तो देखिए, इसमें जो है ये जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं, क्या ये गलत है या सही है। या सबसे पहले आप देख लीजिए, अंडा अंडा और अंडा, और इसमें कौन सा अंडा जो लिखा सही है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, कि सभी सही है, कि इसमें दो सही है, कि एक गलत है, कि एक सही है, सब गलत है। कुछ समझ में आ रहा है? तो नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपका ये दोनों सही है और ये आपका गलत है। तो जब मैं इस पे थोड़ा विचार कर लूंगा या इसको समझ लूंगा तब समझ में आएगा क्यों गलत है। आप खुद बताइएगा क्यों गलत है। चलिए आपको समझा दूं। तो जो अनुस्वार होता है बच्चों, वो आपका स्वर रहित वर्ण होता है। इसका मतलब उसमें स्वर नहीं होता, और जिस वर्ण में स्वर नहीं होता उसको हम कहते हैं, क्या है, स्वर रहित व्यंजन। तो स्वर रहित क्या होता है बच्चों? स्वर रहित मतलब होता है आधा। जैसे स्वर रहित व्यंजन अगर कह दिए लिखने के लिए, तो ये आधा ग, स्वर रहित व्यंजन आपका होगा आधा क। तो इसका मतलब जो स्वर रहित व्यंजन होता है वही आपका अनुस्वार होता है। अनुस्वार कौन स्वर रहित व्यंजन होता है? जो आपका पांचवा वर्ण होता है, पांचवा वर्ण ही आपका अनुस्वार होता है। अनुस्वार क्या होता है? बिंदी होता है। एक बिंदी, किसी वर्ण के, किसी व्यंजन के ऊपर जो बिंदी लगता है वही अनुस्वार कहलाता है। बिंदी अनुस्वार कहलाता है। तो इसमें आप देखिए, मैं आपसे ये कहा कि किसी वर्ग का पांचवा वर्ण, ये क वर्ग है, क वर्ग का पांचवा वर्ण आपका अंगा आता है, च वर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ आता है, और ट वर्ग का पांचवा वर्ण अड़ आता है, और त वर्ग का पांचवा वर्ण न आता है, और प वर्ग का पांचवा वर्ण म आता है। यही पंचम वर्ण अनुस्वार बनता है। और कब न का म होता है, म का कब अनुस्वार होता है, कब अड़ा का अनुस्वार होता है। तो आइए इसमें समझते हैं। तो जैसे लिखा है कंचन, क्या ये गलत है? ये सही है। पहले जब अनुस्वार नहीं था तो हिंदी में ऐसे ही कंचन लिखा जाता था। जब अनुस्वार का प्रयोग व्याकरण में होने लगा, अब ये इया हट गया। अब कैसे, अब बताते हैं कैसे अनुस्वार लगा। अब हम यहां पे हम कह रहे हैं कि जो स्वर रहित व्यंजन होता है वही अनुस्वार होता है, वही आगे वाले अक्षर में बिंदी बन जाता है। लेकिन नियम के तहत होता है इया। ये इया देखा जाएगा कि ये इया किस वर्ग का आता है, किस वर्ग का होता है। तो इया च वर्ग का होता है, तो पंचम वर्ण च का है, ये मिल गया। पंचम वर्ण ये, पंचम वर्ण यह किस वर्ग का है? च। तो ये आपका मिलना चाहिए। तो च का पंचम वर्ण यह है, तो इसको हम अनुस्वार लगा के कंचन लिख सकते हैं। अब ये शुद्ध लिखा जाता है कंचन। अब ये कंचन नहीं लिखा जाता। जब से अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है तब से अब इसको शुद्ध माना जाता है।
ये क्या लिखा है आप पढ़ ही सकते हैं। अब देखिए ये ख है, ख ख का पंचम वर्ण, अरे पंचम वर्ण अंगा, तो किस वर्ग का है? ख, क वर्ग का है, क ख ग घ अंगा, तो एक क वर्ग का ख मिला ना, इसका पंचम वर्ग क्या है? अंगा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा, पंख। अब देखिए ये जंगल है लिखा हुआ है, और ये ग आपका है ना, ग, तो ये आपका जो स्वर रहित व्यंजन है। इसके बाद आप देखिए क्या है? ग है, तो ग किस वर्ग का आता है? क वर्ग का आता है, तो क वर्ग का पंचम वर्ण अंगा है, तो क वर्ग का ही पंचम वर्ण अंगा है, और ग जो है क वर्ग में ही आता है, इसलिए ये आपका क्या बन जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा। इसलिए जंगल अब आपका ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं आपका ठंडा ऐसे लिखा जाता है, और कहीं आपका ठंडा ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन ठंडा आपका ऐसे गलत है। क्यों गलत है? नियम के अनुसार, व्याकरण के नियम के अनुसार गलत है, क्योंकि देखिए ये है ड, क्या है? ड, ड किस वर्ग का है? ट वर्ग का, ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? अड़ा होता है। आ गया ना, सेट हो गया, तो ट ठ ड, ड आया, तो ड का पंचम वर्ण आपका क्या है? अड़ा है, ठीक है। तो यहां पे ड आया, ड किस वर्ग का है? ट वर्ग का है, तो ये पूरा सेट हो गया। इसका पांचवा वर्ण क्या है? अंगा है, इसलिए ये नियम के तहत ये अड़ा जो है अनुस्वार बन जाएगा, ठंडा। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं डंडा, लेकिन अगर कोई बच्चा डंडा ऐसे लिख दिया तो ये गलत होगा, क्योंकि न ये स्वर रहित व्यंजन न किस में आता है? त वर्ग में आता है, तो इसके लिए यहाँ के त वर्ग का कोई वर्ण होना चाहिए, तब ये अनुस्वार बनेगा, नहीं तो ये गलत है। डंडा या तो ऐसे लिखा जाएगा या तो ऐसे लिखा जाएगा, अंडा या तो ऐसे लिखा जाएगा या तो ऐसे लिखा जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए कहीं कहीं पे म जो है अनुस्वार बन जाता है, कैसे? तो म आगे देखिए क्या है पीछे? ब, तो ब किस वर्ग में आता है? प वर्ग में आता है। प वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? म है, तो नियम के तहत अनुस्वार बना कि नहीं बना? तो बिंदी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लंबा, ये म आपका हट जाएगा, ये अनुस्वार बन जाएगा बिंदी। तो वीडियो समझ में आपको आ रहा होगा। खंबा को हम, ये भी खंबा सही है, कैसे बना भैया? ब है, ब जो आपका स्वर रहित व्यंजन उसी के बाद वाला व्यंजन देखिए क्या है? ब है, ब किस वर्ग में आता है? प वर्ग में आता है, अब प वर्ग का पंचम वर्ण म होता है, इसलिए आपका अनुस्वार लग गया, बिंदी, खंबा। पंडित देखिए ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये यहाँ पे क्या है? स्वर रहित व्यंजन, ये ड है। अब आपके समझ में आ गया होगा, ड ड ड ड किस में आता है? ट वर्ग में आता है। ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? अड़ा है, अड़ा क्या बन जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा, बिंदी लगा देंगे, पंडित। अब देखिए मंदिर पे आ जाइए, कहीं मंदिर आपको ऐसा मिलेगा वो भी सही है, लेकिन अब जो है जब से अनुस्वार का यूज होने लगा, जब से अनुस्वार प्रयोग होने लगा, अनुस्वार क्या होता है बता दिया, अनुस्वार एक बिंदी होता है। अनुस्वार कब बिंदी बनता है? तो ये आपका जो स्वर रहित व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन के बाद का व्यंजन देखेंगे। बाद का व्यंजन क्या है? द है, द किस वर्ग में आता है? त वर्ग में आता है, त थ द ध न, न पांचवा वर्ण आ गया त वर्ग में। त वर्ग में देखिए तीनों, पांचवा वर्ग, त वर्ग का पांचवा वर्ग क्या है? न है, और ये द किस में है? त वर्ग में है। एक लाइन सेट हो गया ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा? अनुस्वार, मंदिर। इसमें गलत कुछ नहीं है, पहले का प्रयोग ऐसे होता था, अब ऐसे लिखा जाता है। वीडियो कैसा लगा? लाजवाब है ना। अब ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे। और जो मेरे इस वीडियो